अब हम करेंगे जो 2 आसन हैं। अब ये धनुरासन। अब ये जो धनुरासन है ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है, जो कर सकें ज़रूर कीजिए और अगर आप नहीं कर पा रहे तो छोड़ दीजिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। धनुरासन में क्या है कि अगर जिनको पीठ में दर्द है और ख़ास तौर पे आपकी पीठ का जो मिडल पार्ट होता है, इस जगह पे ये मिडल पार्ट, कई लोगों को यहाँ पर दर्द होता है और दर्द होने की सबसे बड़ी वजह होती है वो है आपका पोस्चर, आप कैसे बैठते हैं। ख़ास तौर पे जो लोग लंबे ड्राइविंग करते हैं, ऑफिसेस में काम करते हैं, लैपटॉप से कंप्यूटर पे जो काम करते हैं, उनको बहुत दिक्कत आती है क्योंकि चेयर्स में वो कभी भी प्रॉपर ठीक से बैठते नहीं, उनके पोस्चर में दिक्कत आती है। तो पोस्चर जैसे आपका ख़राब होगा, आपको बिल्कुल बैक के यानी कि पीठ के बीच में दर्द महसूस होना शुरू हो जाता है। उसके लिए धनुरासन बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और साथ ही जो लोग काफ़ी वक्त तक मोबाइल में वक्त बिताते हैं, जी हाँ, मोबाइल, आज के ज़माने में मोबाइल तो एक बहुत, आप कह सकते हैं, बहुत ही फ़ायदेमंद गैजेट है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर आप अच्छे के लिए कर रहे हैं तो अच्छा है, और बुरा मतलब कि आप उसको बेजा इस्तेमाल करेंगे, उसका अनवांटेड यूज़ अगर करते हैं तो क्या होता है, फिर वो आपके बॉडी पर उसका असर आता है, और उसका असर आता है नेगेटिव असर, गलत असर आता है कि आपका पोस्चर, क्योंकि आप घंटों ऐसे बैठे रहते हैं, उससे क्या होता है, आप ऐसे झुक जाते हैं और इसी वजह से क्या होता है कि आपको पीठ में दर्द शुरू हो जाती है, और ख़ास तौर पे ये मिडल में, आपको मिडल में यहाँ दर्द होता है। तो उसके लिए धनुरासन बहुत फ़ायदेमंद है, मैं आपको बताता हूँ। अगर आप कर सकें कीजिए, नहीं कर पा रहे हैं तो मत कीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़ जाएं। सबसे पहले आपको उल्टा ऐसे लेट जाना है। उल्टा लेटने के बाद आपको दोनों हाथों से अपने एड़ों के पास को पकड़ लीजिए और फिर धीरे धीरे अपने आप को ऊपर उठाइए। फिर यहाँ पर रुकना है। पहले कम रुक पाएंगे, फिर धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। फिर वापस सांसों को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। इससे, क्योंकि धनुर का मतलब होगा धनुष, यानी कि बो, तो बो का जैसा शेप होता है वैसे ही अपने बॉडी को ऐसे आप शेप में लाना है। फिर से हाथों को पकड़िए और सांस लेते हुए ऊपर जाना। सांसों को छोड़ते हुए नीचे आ जाइए। तो धनुरासन से आपके अगर बैक के बीच में, अगर आपकी स्पाइन में अगर दर्द है, पीठ में दर्द है, तो इससे आपको बहुत आराम मिलता है। लेकिन जो कर पाए इसको करें, जो नहीं कर पाते बिल्कुल मत कीजिए, छोड़ दीजिए। आपको जो सिंपल आसन बताया, मकर आसन, शलभ आसन, उसके बाद भुजंग आसन, यही आप कीजिए। तो अभी तक जो आपको आसन सारे बताए हैं मैंने, ये सारे आसन बहुत ही सिंपल है, लेकिन आगे जब और भी हम एपिसोड करेंगे उसमें हम आपको बताएंगे कि और कौन से ऐसे एडवांस योगासन है जिसके ज़रिए आप अपने बैक पेन से निजात पा सकते हैं। कभी आपको बैक पेन होगा ही नहीं उसके बाद। साथ ही साथ आपका लोअर बैक, आपका कमर, पीठ, ये सारी चीज़ें दर्द से मुक्त रहेंगी, और साथ ही साथ आपके बैक, लोअर बैक, कमर, ये मजबूत भी होंगे। लेकिन उसके लिए थोड़ा वक्त और इंतज़ार कीजिए, क्योंकि पहले सिंपल आसन कीजिए। जब आप इसको अच्छी तरह से करने लगें, फिर आगे नेक्स्ट जो होता है एडवांस लेवल जिसे हम कहते हैं, फिर वो तमाम आसन आपको बताएंगे। बहरहाल एक और सिंपल आपको आसन बताता हूँ जिसके ज़रिए आप अपने बैक पेन से निजात पा सकते हैं, और साथ ही साथ आपका जो बैक का शेप है वो भी बहुत अच्छा हो जाए। क्योंकि देखिए, रीढ़ की हड्डी अगर सीधी होती है अच्छी लगती है, ऐसे झुक जाती है तो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इससे आपका जो बॉडी का पोस्चर है वो भी अच्छा लगेगा। तो इसे कैट एंड काउ पोज भी कहते हैं, मार्जरी आसन कहते हैं, लेकिन इसे कैट काउ पोज भी कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है, आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसमें आपको लेटना नहीं है, आपको क्या करना है कि इस पोजीशन में आना है। पहले आप ऐसे आ जाइए, इस पोजीशन में बैठिए, एड़ियाँ ऐसे ऊपर करके। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे यहाँ पर लगा लीजिए घुटने के साथ। घुटने के साथ लगाने के बाद अब आपको धीरे धीरे ऐसे उठना है, और जब आप ऐसे उठेंगे और सीधा आप देखिए, इसमें आपको सिंपल ब्रीदिंग है, सिंपल ब्रीदिंग करनी है। और आप देखिए कि जो आप जिस पोजीशन में आएंगे, ये यहाँ पर आपको एक कर्व नज़र आ रहा होगा ना, ऊपर से यहाँ पर कर्व, फिर ऊपर, ये कर्व जो है, ये कर्व दिखना ऐसे। तो इस पोजीशन में थोड़ी देर रुकिए, फिर रिलैक्स, इस तरह से अपनी रीढ़ की हड्डी को ऊपर की तरफ ले जाइए। फिर इस पोजीशन पे आइए,
और आपको खिंचाव महसूस होना चाहिए जब आप ये करेंगे। नीचे की तरफ अपने इस बैक को नीचे की तरफ लेकर आएंगे तो आपको खिंचाव जो महसूस होगा वो बहुत ज़रूरी है। फिर अपने आप फिर इसको ऊपर की तरफ ले जाइए, पीठ को। फिर नीचे की तरफ ले आइए। तो ये जो मार्जरी आसन है यानी कैट एंड काउ पोज, इससे बहुत सिंपल है और इससे आपको बैक पेन में काफ़ी मददगार साबित होगा, काफ़ी आराम मिलेगा। तो ये जो तमाम आसन है जो मैंने आपको बताए आज, बहुत ही सिंपल आसन है, जिसमें एक धनुरासन थोड़ा डिफ़िकल्ट है। अगर वो आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगे तो मत कीजिए। और कोई भी आसन करते हो आपको अगर ज़्यादा दर्द हो रहा है, महसूस हो रहा है, ज़्यादा पेन हो रहा है, घुटने में दर्द हो रहा है, तो रुक जाइए, मत कीजिए उसको। और बेस्ट होता है कि एक बार डॉक्टर से ज़रूर बात कर लें ताकि आपको ये परेशानी आगे और ज़्यादा ना बढ़े और दिक्कत ना हो। लेकिन जिनको नहीं है उन्हें तो बिल्कुल ये करना चाहिए जो मैंने आसन बताए, जिससे कि आपको कभी ये परेशानी ही ना हो। तो लगातार हम आपके पास इसी तरह से अलग अलग योगासन लेकर आएंगे, अलग अलग आपके लिए हेल्थ टिप्स लेकर आएंगे ताकि आप हेल्दी रह सकें, स्वस्थ रह सकें। धन्यवाद।